हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। तो आज हम लोग IIT JEE एडवांस 2023 के पेपर 1 केमिस्ट्री सेक्शन का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। यह एक नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप क्वेश्चन है और इसमें सही आंसर के लिए आपको +4 मार्क्स और रॉन्ग या अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स दिया जाएगा। इस क्वेश्चन में नेगेटिव मार्क का कोई भी प्रोविजन नहीं है। तो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, द प्लॉट ऑफ लॉग केफ। तो यहाँ केफ क्या है? केफ इज रेट कांस्टेंट ऑफ forward reaction है। Kf is rate constant of forward reaction and Kb is rate constant of backward reaction। तो log K versus 1/T for a reversible reaction, इसका प्लॉट हमें दिया हुआ है। log K versus 1/T का ये हमें प्लॉट दिया हुआ है और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पर फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट क्या है? Kf है और ये Kb है। तो log Kf मतलब log ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वर्सेस 1/T का ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर जब 1/T का जो वैल्यू है, 1/T का वैल्यू 0.002 है, उस समय पर log Kf का जो वैल्यू है वो कितना है? 9 के बराबर है। तो इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर T का वैल्यू क्या आएगा। अगर हम लोग T को राइट साइड ले जाएं तो 0.002 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा हमारा? 1000/2 हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे कि ये 500 केल्विन टेम्परेचर है। तो ये जो टेम्परेचर आपको दिख रहा है, दिस 1/T वैल्यू करस्पॉन्ड टू टेम्परेचर ऑफ 500 केल्विन करस्पॉन्ड कर रहा है। तो इसके बेस से हम कह सकते हैं कि ये जो आपको डाटा दिया हुआ है, ये log Kf एट 500 केल्विन का डाटा दिया हुआ है। ठीक है, आइए हम देखते हैं आगे क्या क्या है। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जो कि आर्हेनियस इक्वेशन में प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है, वो एट फॉर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन वो वैल्यू हमें दिए हुए हैं, 2 वैल्यू दिए हुए हैं। इसका यूनिट क्या है? सेकेंड इनवर्स है। यहाँ पर भी यूनिट सेकेंड इनवर्स है। यह यूनिट हमें बताता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पर भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1 ही है। तो दोनों जगह फॉरवर्ड रिएक्शन हो या बैकवर्ड रिएक्शन हो, दोनों केस के जो आपके रेट लॉ होंगे, उस केस में जो आपका ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा? फर्स्ट ऑर्डर आएगा, जिसके लिए आपका यूनिट क्या आ रहा है? फॉरवर्ड रिएक्शन का प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जिसका यूनिट रेट कांस्टेंट के बराबर ही होता है, तो उसकी भी यूनिट फर्स्ट ऑर्डर है और बैकवर्ड रिएक्शन की भी यूनिट क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है। इसके बाद क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ log K क्या है? K क्या है हमारा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग कैसे लिखते हैं? K इक्विलिब्रियम इक्वल टू KF/KB लिखेंगे। तो ये log K इक्विलिब्रियम एट 500 केल्विन, ये कहाँ का डाटा है हमें? ये भी 500 केल्विन का है, ये भी हमारा 500 केल्विन का है। तो log ऑफ K इक्विलिब्रियम वैल्यू एट 500 केल्विन ये 6 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा गया है कि log KB एट 250 केल्विन हमें फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं, इस डाटा को समराइज कर लें कि डाटा गिवन डाटा आपका क्या है। ये डाटा आपका क्या है? ग्राफ से आपका फर्स्ट डाटा ये मिल गया। सेकेंड डाटा क्या है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसे हम लोग AF से लिख रहे हैं, ये 10⁻15 सेकेंड इनवर्स है। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन 10⁻11 सेकेंड इनवर्स है। एंड log of K इक्विलिब्रियम एट 500 केल्विन, which is nothing but the ratio of forward rate constant at 500 Kelvin and the backward rate constant at 500 Kelvin, दोनों का रेशियो 6 दिया हुआ है। और इसमें हमें फाइंड क्या करना है कि log of backward rate constant at 250 Kelvin फाइंड क्या करना है। तो जैसा है कि हम जान रहे हैं, यह क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स दोनों का मर्जर है। तो इसको सॉल्व करने की स्ट्रेटजी क्या होगी? तो स्ट्रेटजी में सबसे पहले हमें आर्हेनियस इक्वेशन पता होना चाहिए, जहां पर K इक्वल टू A इंटू e⁻ लिखते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा कि इसमें log Kf जो फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट का log वैल्यू दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन के बेसिस पर आप इसे लिख सकते हैं log Kf माइनस log Kb इक्वल टू 6 आएगा। तो log Kf का वैल्यू दिया हुआ है 9, तो इसके बेसिस पर हम लोग log Kb निकाल सकते हैं एट 500 केल्विन। ये 500 केल्विन का वैल्यू हम लोग इसका और ये इक्वेशन, इन दोनों के मर्जर से यूज करके ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। जैसे ही हमें log Kb एट 500 केल्विन निकल गया, तो उस log Kb मतलब उस बैकवर्ड रेट कांस्टेंट को 500 केल्विन के वैल्यू को हमें कहाँ ले जाना है? 250 केल्विन ले जाना है। तो इसको यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए, एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट को ले जाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है।
तो ये भी हमारा बैकवर्ड रेट कांस्टेंट है, ये भी एक बैकवर्ड रेट कांस्टेंट है, ये भी बैकवर्ड रेट कांस्टेंट है, लेकिन ये किसका होगा यहाँ पर बैकवर्ड रिएक्शन का ये लेंगे, मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी और बैकवर्ड रिएक्शन अगर हमें पता चल जाए कहीं से तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ ये दो टेम्परेचर वैल्यू, एक टेम्परेचर क्या है 250 केल्विन है, दूसरा टेम्परेचर क्या है 500 केल्विन है, ठीक है। तो यही हमारी स्ट्रेटजी होगी, इसी पे हमें डाटा अप्लाई करना है और हमें यह भी ध्यान रखना है कि इसी को आरएनएस इक्वेशन को हम लोग अगर इसका लॉग ले लें, नेचुरल लॉग लेने पर ln k इक्वल टू ln a माइनस EA बाई RT होगा, और इसी को जब हम लोग लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 2.303 का टर्म यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 2.303 लॉग का टर्म आएगा, फिर यहाँ पर भी आपका 2.303 का टर्म आएगा, तो ये दोनों टर्म आएंगे और इसमें कोई टर्म नहीं रहेगा। तो उस 2.303 के टर्म को अगर आप राइट साइड भेज दें तो ये 2.303 का टर्म क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारे फॉर्मेट हमें का यूज करना है और इसके बेस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये सारे गिवन डाटा को मैंने फिर से एक बार रिपीट करके लिख दिया है और यूजफुल इक्वेशन जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया वो यहाँ पर दिए हुए हैं और जो वैल्यू हमें फाइंड करना है वो एक सिंगल स्लाइड में ही लिखा हुआ है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, यहाँ पर गिवन हुए डाटा और इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो इस log k अपॉन के बी के डाटा को हम लोग लिखेंगे log a बाई बी इक्वल टू log a माइनस बी। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं log ऑफ के एफ एट 500 केल्विन माइनस log के बी एट 500 केल्विन, जिसका वैल्यू कितना है 6 के बराबर है। और ये वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, इसका वैल्यू 9 हमें ऊपर से दिया हुआ है। तो इसके वैल्यू को हम लोग क्या लिख देंगे, ये 9 हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये 9 माइनस log के बी एट 500 केल्विन इक्वल टू 6 हो गया। इसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि इस टर्म को हम लोग क्या करेंगे राइट साइड ले जाएंगे और इस टर्म को लेफ्ट साइड ले जाएंगे। तो उसके बेसिस पर 9 माइनस 6 इक्वल टू log के बी 500 केल्विन इक्वल टू log के बी एट 500 केल्विन, ये वैल्यू हमें मिल गया, ये वैल्यू हमें मिल चुका है, ठीक है। इसके बाद इस log ऑफ रेट कांस्टेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो अगला एम क्या होगा EA को फाइंड करने का है, EA को फाइंड करना है, क्योंकि इस इक्वेशन में हम लोग क्या यूज करने वाले हैं EA अपॉन 2.303R यूज करने वाले हैं। तो अगर हम लोग EA अपॉन 2.303R का वैल्यू एग्जैक्ट अगर फाइंड कर सकें तो डायरेक्ट हम लोग इस इक्वेशन में यूज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो हम लोग हमें पता है कि log k इक्वल टू log a माइनस EA बाई 2.303 RT होता है। तो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट पर ये वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं, बैकवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट पर ये वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं। तो सारे वैल्यू हमारे क्या हो जाएंगे 3 इक्वल टू log a भी लिखेंगे और यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखना पड़ेगा और ये 2.303 RT होगा, ठीक है। और ये टेम्परेचर क्या है यहाँ पर 500 केल्विन है, टेम्परेचर का वैल्यू कितना है 500 केल्विन है। और AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, AB का वैल्यू हमें ऊपर में क्वेश्चन में दिया हुआ है, AB का वैल्यू 10⁻11 सेकेंड इनवर्स है। तो AB के वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 11 जो है आपका 11 वाला पार्ट क्या आ जाएगा पहले आ जाएगा और log 10 का वैल्यू क्या होता है 1 हो जाता है, इसलिए ये दिस वैल्यू विल बिकम 11 आएगा। ये पार्ट 11 हो गया, ये 3 है, 3 इक्वल टू 11 माइनस EA बी अपॉन 2.303R हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक डायरेक्शन दिख रहा है कि EA अपॉन 2.303R। आइए अब इसे हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इस माइनस टर्म को क्या करेंगे हम लोग राइट साइड ले जाएंगे और इस 3 को क्या करेंगे 3 को लेफ्ट साइड लाएंगे। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 11 माइनस 3 इक्वल टू EB अपॉन EAB अपॉन 2.303R इंटू 500। तो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 8 आ गया। अब हमें ये वैल्यू एग्जैक्ट फाइंड करना है, तो इस वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस वैल्यू इज नथिंग बट 8 इंटू 500 और इसे फर्दर सॉल्व करने पर ये B अपॉन 2.303R इक्वल टू 4000। तो ये हमारा इस डाटा को हम लोग डायरेक्ट इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके इसे फाइंड करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए हम इसे अप्लाई करते हैं। ये दो टेम्परेचर का जो हमें रेट कांस्टेंट का डाटा है वो हम लोग बैकवर्ड रेट कांस्टेंट पे अप्लाई कर रहे हैं। वन बैकवर्ड कांस्टेंट एट टेम्परेचर, दिस इज T2 is 500 Kelvin and T1 is 250 Kelvin.
ये वैल्यू हमें फाइंड करना है। 250 केल्विन पर का रेट कांस्टेंट ही फाइंड करना है। और EAP अपॉन 2.303R जो हम लोग ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं डायरेक्टली, और यहाँ पर 1/T1 माइनस 1/T2। तो इसे अब हम लोग सॉल्व करें, तो सॉल्व करने पर देखते हैं कि log A by B को हम लोग log A माइनस log B के फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं, और ये log KB एट 500 केल्विन माइनस log KB एट 250 केल्विन लिख सकते हैं। और ये दिस वैल्यू को हम लोगों ने कितना सब्स्टिट्यूट कर दिया, ऊपर के इक्वेशन से कितना लिख दिए, ये 4000 लिख दिए हैं। और ये 1/250 माइनस 1/500, तो ये इसे अगर आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा, 2/500 2/500 माइनस 1/500 माइनस 1/500, ये ओवरऑल क्या बचेगा, 1/500 बचेगा। तो अब हम लोग इसे अगर कैंसिल कर दें, 8 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, ये 8 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर log KB एट 500 ये वैल्यू हमें यहाँ से ऑलरेडी दिया हुआ था, ये वैल्यू हमें ऑलरेडी यहाँ पर पता है। तो log KB एट 500 केल्विन इज नथिंग बट 3। सो ये वैल्यू हम लोग एग्जैक्टली 3 सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, ये वैल्यू एग्जैक्ट 3 सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, ये वैल्यू हमें निकालना है, इसी का मॉड हमें निकालना है। और ये वैल्यू कितना आ गया, ये कैंसिल करने पर 8 आ गया। इसे हम लोग फर्दर सॉल्व करें, माइनस log KB 250 केल्विन को, इस टर्म को अगर हम लोग राइट साइड में ले जाएं और 8 को हम लोग लेफ्ट साइड में लाएं, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 माइनस 8 इक्वल टू log KB 250 केल्विन। तो यहाँ से log KB का जो वैल्यू है एट 250 केल्विन कितना आ गया, 5 आ गया। तो जैसे ही हम इसका मॉडुलस लेंगे, तो आफ्टर टेकिंग मॉडुलस it will become positive, so it will give a non-negative integer, and this non-negative integer is nothing but 5, and 5 is our answer. आइए इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि हमारा फाइनल आंसर, ये आंसर 5 हो गया, जो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और ये हमारा आंसर फाइनल ऑफिशियल आंसर की से मैच करता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स।